नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, संसद का शीतकालीन सत्र हमने देखा था कि ये कहीं ना कहीं अलग ढंग का होने वाला था और लगातार बयान भी सामने आ रहे थे संसद के शीतकालीन सत्र को कि इस बार कुछ कमाल होने वाला है और अलग अलग विधेयक को पास करके केंद्र सरकार बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले कर सकती है। सबसे बड़ी खबर सुन लीजिए आज की। देखिए, राज्यसभा के भीतर वक्फ बोर्ड अधिनियम को निरस्त करने के विधेयक को पेश किया गया है और ये किया है बीजेपी सांसद है हरनाथ सिंह यादव जी। देखिए, वक्फ बोर्ड आज का मामला नहीं है। इस अधिनियम को निरस्त करने के लिए लगातार चर्चा हो रही थी कि शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है। इसमें मुस्लिम समुदाय के जो अधिनियम बनाए गए हैं, इसको उसके मद्देनजर देखते हुए तो कहीं ना कहीं शक्ति का दुरुपयोग करते हुए कई ऐसी संपत्तियों को छीन करके वक्फ बोर्ड अपने नाम कर लेता है। ये समाज में वैमनस्य फैलाने वाला और असंवैधानिक है, ये कहा है हरनाथ सिंह यादव जी ने, जिसके बाद चर्चा खूब छिड़ी। और बता दें आपको, आज सदन के अंदर 53 वोटिंग इसके पक्ष में हुई है और जहां पर 32 वोटिंग इसके विरोध में हुई है। यानी कि वहां पर मौजूदा सांसद जितने थे उसमें से 53 लोगों ने हाँ किया कि इस अधिनियम को निरस्त कर देना चाहिए और ये विधेयक संसद में पास हो जाना चाहिए। दर्शकों, आपको बता दें, हंगामा खूब बरपा और वहां पर विपक्षी पार्टियों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाने की शुरुआत कर दी। हम देखते हैं, कुछ भी विधेयक होता है, कुछ भी विधेयक अगर पेश होता है तो हंगामा बरपता है। मैं आपको बता दूं, ऑपोजिशन के जितने सांसद वहां मौजूद थे, आपको बता दें कि वो कह रहे थे कि ये जानबूझकर सरकार निजी मामलों को उठाती है ताकि समाज में वैमनस्य फैले और जानबूझकर सरकार वो काम करती है जो सरकार को नहीं करना चाहिए और सरकार जानती है इस बात को कि इससे आहत पहुंचने का काम समुदायों के बीच होगा। जानकर सरकार स्थापित परंपरा को छेड़ती है, ये कहा है ऑपोजिशन के लीडर्स ने। एक एक करके मैं आपको नाम बताऊंगी कौन कौन से नेता ने इसके बारे में क्या कहा। लेकिन देखिए, यहां जब हंगामा बरपा तो राज्यसभा सभापति जो है जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने इस बिल के ऊपर चर्चा ना करने की अनुमति दे दी। तो हरनाथ सिंह यादव जी ने कहा, बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि मुझे आशा है कि आने वाले समय में स्पीकर साहब इस बिल पर बहस करने के लिए अनुमति दे देंगे। देखिए, आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड क्या है। बहुत सारे लोग ये बात जानते होंगे कि वक्फ बोर्ड क्या है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये पता नहीं होगा कि इसके कानून क्या है, प्रावधान क्या है, अधिनियम क्या है। देखिए, इस अनुसार दर्शकों, मुस्लिम लोगों को गरीब और असहाय नागरिकों की मदद करने की प्रथा है कि देखिए, मुस्लिम समुदायों में ये हमने देखा है कि प्रत्येक मुस्लिम, मतलब जो आर्थिक समस्याओं से ना गुजरता हो, जिसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, वो वक्फ के नाम अपनी कुछ संपत्तियां दे सकता है। उसके बाद उस समुदाय के वो विशेष व्यक्ति जिसने वक्फ के नाम अपने संपत्तियां की है, उसका कोई अधिकार उस संपत्ति पर नहीं रह जाता है। इसी को कहते हैं वक्फ बोर्ड की अधिनियम, वक्फ बोर्ड का कानून। अब मैं आपको बता दूं, यानी यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति अल्लाह खुदा के नाम पर कोई भी वस्तु, जैसे घर हो, जमीन हो, पैसे हो, अन्य वस्तु अगर दान करता है तो वो अल्लाह के लिए अर्पित हो जाती है और फिर उस वस्तु पर व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होता है। ये है वक्फ बोर्ड का अधिनियम और दान की गई वस्तु को संभालने की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की होती है। आपने देखा होगा कि वक्फ बोर्ड की दिल्ली के अंदर ही बहुत संपत्तियां हैं और बात की जाए तो इस पर ही चर्चा छिड़ी थी कि अब वक्फ बोर्ड को निरस्त कर देना चाहिए और ये बहुत गलत है, असंवैधानिक है। वक्फ बोर्ड का गठन, दर्शकों, सन 1964 में वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई थी और 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का अलगाववाद हो रहा था तो उस वक्त विभाजन के बाद हिंदुओं द्वारा छोड़ी गई जमीन पर पाकिस्तान के लोगों ने कब्जा कर लिया था। कहीं विवाद होने के बाद उन जमीनों को मुसलमानों और राज्य सरकार को सौंप दिया गया। आगे आपको बता दें, दोनों देशों के बीच किसी प्रकार का विवाद ना हो, इसके लिए महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू द्वारा मुस्लिमों की छोड़ी गई जमीन को वक्फ को दे दिया गया, जिस वजह से 1954 में वक्फ कानून लाया गया। ये है, देखिए, वक्फ बोर्ड के अधिनियम और बाकी आप प्रावधान इसको पढ़ सकते हैं आप सर्च करके इंटरनेट के सहारे से। मैंने आपको बता दिया कि क्या है वक्फ बोर्ड और क्या है इसकी अधिनियम, क्या है इसके प्रावधान। दर्शकों, आपको बता दें कि अब इन्होंने कहा, हरनाथ सिंह यादव ने, कि ऐसा लगता है कि वक्फ बोर्ड निरसन विधेयक की अनुमति होनी चाहिए क्योंकि ये दुरुपयोग करने वाला कानून है। इसे निरस्त करने के लिए वह सदन में एक निजी विधेयक पेश करना चाहते हैं और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल असंवैधानिक है, गलत है, इसको तुरंत खत्म कर देना चाहिए। यह वक्फ अधिनियम पूरी तरीके से असंवैधानिक है। तो इसी वजह से इन्होंने खूब चर्चा इसकी छेड़ी। लगातार वहां पर सभापति धनखड़ ने भी अपनी चर्चा की। उन्होंने कहा कि
यूएमएलए सदस्य अब्दुल वहाब और माकपा के इलामारम करीम ने इसी निजी विधेयक का विरोध करते हुए नोटिस दिया है। मतलब इस निजी विधेयक का जो विरोध है वो लगातार यहाँ पर यूएमएलए के सदस्य अब्दुल वहाब कर रहे हैं और माकपा। देखिए जाहिर सी बात है सदस्य करेंगे ही विरोध, क्योंकि उनके ये विरोध में चला जाएगा। वक्फ बोर्ड अगर खत्म हो जाएगा तो वो जो संपत्तियां हैं वो अब नहीं रह पाएंगे, फिर वो दान नहीं दिए जा पाएंगे और फिर वक्फ की पूरा अधिकार खत्म हो जाएगा कि किसी भी प्रॉपर्टी को वो जब्त कर लेते हैं और अपने नाम कर लेते हैं। तो देखिए वक्फ बोर्ड अपने मायने में सरकार के प्रति क्या होता है, सरकार की नजर उस पर कैसी रहती है, सरकार देखिए चाहेगी तो उसको खत्म कर सकती है। देखने वाली बात होगी क्या होगा, लेकिन इस पर हंगामा बरप रहा है। आगे मैं आपको बता दूं, वहाब सदन में मौजूद नहीं थे, जहां पर इलामारम करीम ने कहा कि हमारी पार्टी के अन्य सदस्यों ने भी इसके विरोध में राय जाहिर की है। वक्फ संपत्ति हमारा अधिकार है और इसका अन्य समुदाय से कोई लेना देना नहीं है। जाहिर सी बात है ये विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई अलग समुदायों का इससे लेना देना नहीं है, तो इसके विरोध में क्यों विधेयक लाया गया। उन्होंने इसे आस्था से जुड़ा मुद्दा बताते हुए कहा कि संवेदनशील मुद्दे को छूना नहीं चाहिए। ये कहा है, आपको बता दें, लगातार आईयूएमएल सदस्य अब्दुल वहाब और माकपा के इलामारम करीम ने। अब वहाब सदन में मौजूद नहीं थे, इलामारम करीम ने इस बात को रखा और कहा कि संवैधानिक स्थितियों को देखते हुए और बाकी स्थितियों को देखते हुए ये संवेदनशील मुद्दा है, इसको तो छूना ही नहीं चाहिए। सरकार ऐसा क्यों हिमाकत कर रही है। अब इसी पार्टी के जॉन ब्रिटास ने कहा कि वह इस विधेयक को पेश किए जाने का विरोध करते हैं, जिसका उद्देश्य समाज में वैमनस्य फैलाना और ध्रुवीकरण करना है। तो देखिए लगातार चर्चा हो रही थी और इसका विरोध भी सदन के अंदर हो रहा था। 53 वोटिंग पक्ष में गया और 32 वोटिंग विपक्ष में गए। माकपा सदस्य देखिए क्या कह रहे हैं। संतोष कुमार पी ने कहा कि वक्फ को लेकर एक स्थापित परंपरा है जिसे अन्य समुदायों का कोई सरोकार नहीं है और यह निजी विधेयक इस स्थापित परंपरा को जानबूझकर छेड़ने का प्रयास है। तो द्रमुक के भी लगातार सदस्य पी विल्सन ने कहा कि इस विधेयक को अनुमति देना संविधान का उल्लंघन होगा। जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पर वक्फ बहुत पुरानी परंपरा है और इसको सरकार ने इसके खिलाफ विधेयक अगर लेके आए हैं बीजेपी के सांसद, तो देखिए इससे हंगामा बरपेगा। लेकिन अगर सरकार इसको नजर में गलत समझेगी, असंवैधानिक समझेगी, तो देखने वाली बात हो जाएगी। आने वाले समय में इसमें बड़ा फैसला आ सकता है, हालांकि तनाव बढ़ेगा। और जैसे अभी कह रहे हैं अब्दुल वहाब और देखा आपने किस तरीके से यहाँ बयानबाजी सामने भी आ रही है कि इसे संवेदनशील मुद्दा को नहीं छूना चाहिए, वैमनस्य और ध्रुवीकरण होता है समाज का। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि द्रमुक सचिव तिरुचि शिवा ने कहा कि हमारी पार्टी इस विधेयक का विरोध करती है। तो देखिए लगातार वहां जितने भी विपक्ष में मौजूद थे उन्होंने कहा कि हम विधेयक का विरोध करते हैं और वहीं हरनाथ सिंह यादव को यह विश्वास है कि आने वाले समय में स्पीकर साहब यानी कि जगदीप धनखड़ आने वाले समय में इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए अनुमति देंगे, टाइम देंगे। देखने वाली बात होगी क्या होता है। लेकिन वक्फ अधिनियम को निरस्त किए जाने की राग छिड़ गई है और केंद्र इस पर हो सकता है कि कुछ ऐतिहासिक फैसला आने वाले समय में कर पाए। वैसे भी शीतकालीन सत्र हो रहा है, आपने देखा होगा बड़े बड़े बिल्स, बड़े बड़े विधेयक सदन में पेश हो रहे हैं। आपकी क्या राय है, क्या वक्फ को खत्म कर देना चाहिए या फिर इस स्थापित परंपरा को नहीं छेड़ना चाहिए? कमेंट ड्रॉप करें। शुक्रिया।